गुड फ्राइडे के दिन को दुनिया भर में यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने और मानवता के लिए दी गई कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। गुड फ्राइडे ईस्टर संडे से पहले मनाया जाता है और इस दिन को ईसाई समुदाय में सबसे खास माना जाता है। गुड फ्राइडे के दिन को ईसाई धर्म के मानने वाले लोग बड़े शोक के रूप में याद करते हैं। कुछ जगहों पर गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह के बलिदान और उनके अंतिम 7 वचन को पढ़ा जाता है। गुड फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे और ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। जहानाबाद के कनौदी में अवस्थित गुड न्यूज प्रार्थना सभा में भावुक माहौल में गुड फ्राइडे मनाया गया, जहां लोग प्रभु यीशु को याद कर भावुक हो रहे थे एवं लोगों की आंखें नम हो रही थी। इस अवसर पर गुड न्यूज प्रार्थना सभा जहानाबाद में काफी संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद होकर प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को याद कर अपने जज्बात बयान कर रहे थे। इस मौके पर पास्टर कमलेश कुमार ने बताया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में काफी लोकप्रिय हो रहे थे। तब यरूशलेम के धर्म गुरुओं को अपनी लोकप्रियता कम होने का डर सताने लगा। तब यहूदी शासकों ने प्रभु यीशु पर राजद्रोह का आरोप लगाया और उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई। इस दौरान यीशु मसीह को कई तरह की यातनाएं दी गई और फिर उन्हें सूली पर लटका दिया गया। माना जाता है कि जिस दिन प्रभु यीशु ने अपने प्राण त्यागे थे उस दिन शुक्रवार था। साथ ही ये भी बताया कि अपने मौत के 2 दिन बाद यानी रविवार के दिन यीशु मसीह दोबारा जीवित हो गए। इसलिए हर साल ईस्टर संडे से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। माहौल काफी गमगीन था। इस मौके पर पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना की गई। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। बहुत ही पवित्र हम सबों के लिए है पिता। जो लोग आप में विश्वास करते हैं परमेश्वर, हे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता। आपने हर एक बातों में हमारा संग और साथ रहे प्रभु जी, हर एक बातों में अगुवाई किया परमेश्वर और होने दिया प्रभु कि हम सब इस चीज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए पिता और तेरे क्रूस की मृत्यु को हम सब स्मरण कर सके परमेश्वर। सच में प्रभु ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है पिता। जब इसी संसार के लोगों की मृत्यु होती है परमेश्वर, वो तो हमारे लिए अशुभ होता है प्रभु, लेकिन पिता आज का दिन हम सबों के लिए शुभ है परमेश्वर। आज का दिन हमारे लिए गुड है प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारे पापों के लिए पिता अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया। हे मेरे परमेश्वर हम धन्यवादी है प्रभु जी। हे पिता पापी तो हम सब थे परमेश्वर, हम सबों ने पाप किया था प्रभु जी और आदम ने परमेश्वर पिता उस अदन की वाटिका में तेरी आज्ञा को तोड़ा परमेश्वर और आज्ञा को तोड़ने के कारण प्रभु हम सब मनुष्य श्रापित हुए पिता। और हे प्रभु जी आपने हमारे लिए एक रास्ता को तैयार किया और हमारे लिए इस संसार में पुत्र को भेजा जो हमारे पापों का बोझ उठा ले। सच में परमेश्वर आप महान हैं, आप धन्य है प्रभु, आप अति पवित्र है परमेश्वर पिता। आपके जैसा प्रभु इसी संसार में कोई नहीं है प्रभु जी। सिपाहियों के भाला ने, उसकी तलवारों ने या यीशु के हाथ और पैरों में ठुके हुए कील के वजह से यीशु की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन यीशु की मृत्यु बाइबल कहती है कि यीशु ने अपनी स्व इच्छा से अपना प्राण दिया और कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं और वो अपनी प्राण को त्याग दिया। और इस बात का गवाह वहां पे सेना का सूबेदार और आसपास के खड़े हुए लोग मिला अपनी इच्छा से। प्रेज़ गॉड। पूरी दुनिया में किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि कोई कहे और मर जाए तुरंत, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु का भविष्यवाणी पहले ही किए थे।
कि मुझे किस प्रकार की मृत्यु मिलेगी। और यह भी यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य का पुत्र मारा जाए, गाड़ा जाए और मृतकों में से तीसरा दिन जिंदा हो जाए। यीशु मसीह ने स्वेच्छा से कहा था, और जैसा यीशु मसीह ने कहा था वही उनके साथ हुआ। प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि यहूदी लोगों ने उनको मार दिया। एक बार एक क्रिसमस प्रोग्राम में मैं एक पूर्व मंत्री को बुलाया था, उन्होंने कहा था कि यीशु मसीह को फांसी पे लटका दिया गया। अरे कहाँ से पढ़ के आए भैया, फांसी पे यीशु मसीह को लटकाया गया नहीं। इतिहास बताती है कि यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। गुड फ्राइडे आज है, और गुड फ्राइडे पर हम लोग यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर जो मृत्यु हुई है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। और आज 7 वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहे थे उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें क्षमा के विषय में था। यीशु मसीह ने 2 चोर में से एक चोर को कहा कि मैं तुम्हें आज ही के दिन कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है। और अंत में यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से परमेश्वर से प्रार्थना किए मरने से पहले कि उन लोगों को, उन सिपाहियों के लिए, उन विरोधियों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया था और उनके कील ठोका था और कोड़े लगाया था, उनको यीशु मसीह ने मरने से पहले क्षमा किया, और वो क्षमा यीशु मसीह ने दिया। आज हमें भी यीशु के उस प्रेम और उस क्षमा को हम स्मरण करते हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ इस गुड फ्राइडे के ऊपर कि जैसे यीशु मसीह ने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे को क्षमा करें और भाईचारे का प्रेम इस दुनिया में कायम करें। यही गुड फ्राइडे है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग ऐसा समझते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पे कील ठोकने के द्वारा, हाथ और पैरों में कीलों ठोकने के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा नहीं है। केवल पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को हाथ और पैरों में कील ठोका गया था क्रूस के ऊपर, लेकिन अंत में यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं। और उन्होंने इस प्रकार अपना प्राण त्याग दिए। और उसके गवाह जो था रोमी सेना का सूबेदार, इस बात से को देखा और उसने कहा, तुरंत कहा कि ये मनुष्य जो था वो धर्मी मनुष्य था, क्योंकि आज तक किसी ने अपने स्वेच्छा का मृत्यु को प्राप्त नहीं किया था। क्योंकि जो अपराधी क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाते थे उनके 1 से 2 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती थी, लेकिन यीशु मसीह को सुबह से लेकर शाम तक वो क्रूस के ऊपर रहे, लेकिन वो मरे नहीं जब तक कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से नहीं कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। और इस प्रकार यीशु ने अपना प्राण क्रूस के ऊपर दे दिए। आज के दिन यहाँ पर मौजूद लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के दिन में सभी देशवासियों को और सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप यीशु की प्रेम को और यीशु की क्षमा को आप अपने जीवन में लें, क्योंकि उन्हें काफ़ी दुख और संकट और तकलीफ सहते हुए भी यीशु मसीह ने अपने विरोधियों को और अपने सताने वाले को यीशु मसीह ने क्षमा किया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने शत्रुओं को क्षमा करें।